Hi, I'm Dr. Manju, your pediatrician from Rajasthan Medical Center, टोहाना। आज हम बात करते हैं बच्चों में बार-बार होने वाले खांसी जुकाम की। ज़्यादातर पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि मेरे बच्चे को बार-बार खांसी जुकाम होता है। महीना डेढ़ महीना निकलता नहीं कि इसे फिर से कफ कोल्ड हो जाता है और हमें लगता है कि इसकी इम्यूनिटी बहुत कम है। तो क्या वाकई बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको पता है कि 1 साल में एक बच्चे को 6 टू 8 टाइम्स यूआरआई यानी कि कफ कोल्ड फीवर का होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हाँ, हर बच्चे को 6 टू 8 टाइम्स नहीं होता, कुछ को कम भी हो सकते हैं, कुछ को ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यूआरआई का मतलब खांसी, जुकाम और बुखार जो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक लिमिटेड है, जहाँ सांस लेने में दिक्कत नहीं है, पसलियाँ चल नहीं रही हैं, बुखार बहुत लंबा नहीं है। तो ऐसे एपिसोड्स जो हैं वो 6 टू 8 टाइम्स तक नॉर्मल रहते हैं। अब ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को बार-बार खाँसी-जुकाम होता क्यों है? बच्चे इस दुनिया में नए-नए आए हैं और उनका अभी सारे वायरसेस से, सारे बैक्टीरिया से अभी उनका आमना-सामना हुआ नहीं है। 2 सवा 2 साल के बच्चे को 2.5 साल का होते-होते हम आजकल स्कूल डाल देते हैं और स्कूल के अंदर बहुत क्राउडेड रहता है और कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होता ही है जिसको खाँसी-जुकाम हो रखा है। तो बच्चों का जो एक्सपोज़र है वो कफ कोल्ड के वायरसेस के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हर वायरस उनके लिए नया है। एक बहुत तरह के वायरसेस हैं जो कि यूआरआई करते हैं, जिसमें एडिनोवायरस है, इन्फ्लुएंज़ा है, पैरा इन्फ्लुएंज़ा है, आरएसवी है, राइनो वायरस है और ज़्यादातर के ये एपिसोड्स वायरल ही रहते हैं। तो हर बार एक नए वायरस से सामना हो रहा है। फिर एक ही वायरस के कई तरह के स्ट्रेन हैं। वो एक से रिकवर होते हैं। एक बार की खांसी, जुकाम, बुखार में लगभग 2 से 3 दिन बुखार रहता है और खांसी तो 1 हफ्ते से लेकर के कई बार 3 हफ्ते तक भी चली जाती है। उसके बाद ठीक होते हैं, 10-15 डेज़ निकले नहीं कि किसी दूसरे वायरस से आमना-सामना हो जाता है। हर आप ये देखो कि जब भी बच्चा एक वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है, वो उसके लिए इम्यूनिटी गेन कर लेता है। तो चिंता करने वाली या घबराने वाली ज़्यादा कोई बात नहीं है, 5 साल के बच्चों में ये कॉमन है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें चिंता कब करने की ज़रूरत है, क्या वो सिम्पटम्स हैं, जब हमें लगे कि नहीं अब हमें डॉक्टर के पास जाना है और ये ज़्यादा हो रहा है। तो अगर बच्चे का फ़ीवर बहुत हाई ग्रेड है, 3-4 दिन से लंबा चल गया, बच्चे की खाँसी को 2 हफ्ते हो चुके हैं, आराम नहीं आ रहा और खाँसी पहले से भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा सुस्त है। एक जो वायरल बुखार वाला बच्चा होता है, जब बुखार आता है तो वो निढाल हो जाता है, लेकिन जैसे ही फ़ीवर उतरता है वो फिर खेलने लग जाता है, कुछ खा पी भी लेता है। लेकिन जो बच्चे को इन्फेक्शन बैक्टीरियल रहेगा या जो ठीक नहीं होगा, वो इन बिटवीन फ़ीवर भी सुस्त रहेगा और उतना एक्टिव नहीं लगेगा। फिर अगर बच्चे का ओरल इनटेक बहुत कम हो गया, अब ओरल इनटेक का पता लगाना फिर सब्जेक्टिव है। माँ को तो हमेशा ही ये लगता है कि बच्चे ने कम खाया है। आप बच्चे का यूरिन आउटपुट देखो। अगर बच्चा दिन भर में 5-6 बार यूरिन पास कर रहा है, मतलब बच्चे का ओरल इनटेक ठीक है। लेकिन अगर बच्चा बहुत कम खा रहा है, यूरिन आउटपुट भी कम हो रहा है, बच्चा डल है, तो फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कब निमोनिया में बदल रहा है। अगर बच्चे की सांस तेज चलने लग गई है, सांस लेते हुए बच्चा टसक रहा है, आवाज कर रहा है या फिर सांस लेते हुए छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, इसका मतलब अब ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नहीं है, अब निमोनिया के भी इसमें लक्षण हैं। तो जब हमें ये भी पता हो कि क्या डेंजर साइंस हैं, जब हमें घबराने की ज़रूरत है या डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है और कब ये नॉर्मल है, तो फिर हम इतना पैनिक नहीं होते और इतना परेशान नहीं होते। अब ये तो बात हुई कि क्यों होता है, क्या डेंजर साइंस हैं। उसके बाद अगर बच्चे को बार-बार कफ कोल्ड हो रहा है, तो आप घर पे क्या कर सकते हो? कफ कोल्ड में बच्चे को दिक्कतें क्या-क्या आती हैं? एक तो बच्चे की नाक बंद हो जाती है। नाक बंद हो जाती है तो वो दूध ठीक तरीके से पी नहीं सकता और दूध बार-बार पीते हुए उसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि सेम टाइम पे सांस भी लेनी है नाक से। तो उसके लिए सलाइन नेज़ल स्प्रे आता है जो आप एक-एक स्प्रे दोनों तरफ नाक में हर 3-4 घंटे में भी डाल सकते हो। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो अपने नाक को स्नीज़ करके साफ कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, न्यूबॉर्न है या साल से छोटे वाले बच्चे हैं तो उनके लिए सक्शन बल्ब आते हैं,
जो आजकल बच्चों की हर शॉप पे अवेलेबल हैं, तो उस सक्शन बल्ब से हम बच्चों की नाक को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा कमरे के अंदर अगर बच्चा बड़ा है, तो हम उसे स्टीम दे सकते हैं पानी की, लेकिन पूरा ध्यान रखना है कि बच्चे के ऊपर गर्म पानी स्पिल ना हो, अपने ऑब्जर्वेशन में। और अगर बच्चा छोटा है, स्टीम नहीं ले सकता, तो उसके लिए हम रूम में ही स्टीमर चला कर के रख देंगे। हवा थोड़ी ह्यूमिडिफाइड हो जाएगी, या ह्यूमिडिफायर आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी बच्चे को आराम मिलता है। उसके अलावा अब ये नोज़ ब्लॉक हो गया, नोज़ ब्लॉक के अलावा बच्चे को परेशानी रहती है फ़ीवर की। फ़ीवर के लिए आप पैरासिटामोल यूज़ करें। पैरासिटामोल बार-बार बुखार आ रहा है, हर 4 से 6 घंटे में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में प्रॉब्लम है कि बच्चे को कफ़ है। फ़ीवर और कोल्ड यूजुअली ठीक हो जाते हैं, लेकिन कफ़ थोड़ा लंबा चला जाता है। तो कफ़ से बचाने के लिए या कफ़ में रिलीफ़ दिलाने के लिए क्या करें? पहले तो ये समझें कि कफ़ बच्चे के लिए बुरा नहीं है। अगर बच्चा कफ़ करता है, तो उसके सीक्रेशंस जो हैं वो बाहर निकलते हैं और वो बच्चे को ठीक होने में मदद करते हैं। लेकिन जब कफ़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चा सो नहीं पा रहा, कुछ खा नहीं पा रहा, तो उस केस में कफ के लिए 1 साल से बड़े बच्चों को हम शहद दे सकते हैं। बच्चे का हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, उसे खूब सारा पानी पिलाएँ, जिससे कफ गाढ़ा नहीं होगा और उसको निकालने में बच्चे को हेल्प मिलेगी। तो लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखना है। कोई भी जो वार्म लिक्विड्स होते हैं, जैसे सूप है, गर्म पानी हो गया, दूध हो गया, तो ये थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बार-बार देते रहें। और बड़े बच्चे हैं, तो वो कुछ लोजेंसेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और डेंजर साइंस मैंने आपको बताए हैं कि डॉक्टर के पास कब जाना है, जब डॉक्टर मेडिसिन देगा। अब नेक्स्ट बात आती है एंटीबायोटिक की। आप एंटीबायोटिक क्यों नहीं लिख रहे डॉक्टर? सूखी दवाई के बिना तो मेरे बच्चे को आराम ही नहीं आता। हम डॉक्टर को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं एंटीबायोटिक लिखने के लिए। अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी, तो डॉक्टर अपनी तरफ से खुद एंटीबायोटिक लिख कर के देगा। नहीं लिखते हैं, क्योंकि 90% इन्फेक्शंस वायरल रहते हैं। अब वायरल पे तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। जो पहले बताया कि अगर वायरल इन्फेक्शन है, तो फ़ीवर के 2 एपिसोड के बीच में बच्चा एक्टिव होगा, प्लेफुल होगा। वायरल है तो घर के और लोगों को भी हो रखा होगा, अकेले बच्चे को नहीं होगा। तो जहाँ एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, वो डिसीज़न डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें, और अगर वो ज़रूरत समझते हैं, तो एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अपने आप से एंटीबायोटिक ना लें, और 2-3 दिन लेकर के ठीक लगने लगा तो उसको बीच में छोड़ दिया, वो भी खराब है। उससे क्या होगा कि आपके बच्चे में एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस आ जाएगी, और जब ज़रूरत होगी तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगी। तो ये हुआ कि हमें एंटीबायोटिक की कब ज़रूरत है और कब नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? फिर भी पेरेंट्स का सवाल रहता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है। इम्यूनिटी तो बच्चे की अच्छी ही है, तभी वो हर बार रिकवर हो जाता है खाँसी-जुकाम से। लेकिन फिर भी अगर कुछ करना है, तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखेंगे। बच्चे को प्रॉपर 1 घंटा धूप भी मिलनी ज़रूरी है। क्योंकि धूप आजकल बच्चों को मिलती नहीं है, विटामिन डी बच्चे का कम रहता है, तो वो भी बच्चे की इम्यूनिटी को कम करता है। सिट्रस फ्रूट्स खिलाना ज़रूरी है, उनमें विटामिन सी होता है, उनसे भी बच्चे की इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। और फिर आप फ्लू की वैक्सीन लगवा सकते हैं, बच्चे को जो 6 मंथ्स और 7 मंथ्स पे लगाई जाती है, और उसके बाद ईयरली 1 डोज़ लगती है 7 साल तक के बच्चों को। इसके अलावा हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, क्राउडेड प्लेसेस में बच्चे को ना लेकर के जाएँ, अगर आपका बच्चा बार-बार बीमार पड़ता है तो। इन्हीं सब बातों का ध्यान रख कर के आप बच्चों को कफ कोल्ड में बचा सकते हैं, आराम दिला सकते हैं। थैंक यू।